महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरण महाबरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, बताया गया है 4 बातों से मनुष्य का कल्याण होता है। सबसे पहली बात बताई गई है वाणी संयम से। वाणी जीवन का व्यवहार है। वाणी के बगैर जीवन का व्यवहार चलाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि जिन जीवों के पास वाणी नहीं है उनका जीवन व्यवहार चलता है, परंतु बहुत सीमित रूप में उनका जीवन व्यवहार रहता है। जहाँ पर प्रवृत्ति बहुल जीवन है वहाँ पर वाणी जरूरी बन जाती है। वाणी का उपयोग करना बुरा नहीं है, परंतु वाणी का संयमित उपयोग करना, वाणी में संयम रहे, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि वाणी में जब असंयम होता है तो कई बार बड़ी समस्या खड़ी कर देता है, और वाणी में संयम होता है तो बड़ी समस्या को भी छोटे में सुलझा लिया जाता है। तो वाणी संयम का बहुत बड़ा महत्व है। वाणी ऐसी चीज़ है, कहते हैं कि इंसान बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं। बच्चा जन्म लेता है, बोलना सीखने में धीरे धीरे मम्मी पापा शब्द बोलते बोलते उसको 2 साल लग जाते हैं, तब इंसान बोलना सीखता है। परंतु क्या बोलना सीखने में इंसान का पूरा जीवन लग जाता है। तो बोलना जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या बोलना, कैसे बोलना, किस प्रकार बोलना। ये बोलने की कला जिसके भीतर आ जाती है वह व्यक्ति सबके लिए इज्जतदार बन जाता है, प्रशंसनीय बन जाता है। तो जरूरत है कि हम वाणी में संयम को डालने का प्रयत्न करें, अर्थात जो आवश्यक नहीं है उसे बोलने से बचें। जितना आवश्यक है, आवश्यक तो बोलना होता है, परंतु जो अनावश्यक है, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न हो, अनावश्यक बात का विस्तार न हो, उससे बचने का प्रयास करने से वाणी का संयम सिद्ध होता है। जो लोग वाणी का संयम करते हैं, जिनकी वाणी सत्य होती है और वाणी में संयम होता है, अल्प बोलते हैं, कहते हैं कि मौन के प्रभाव से, वाणी संयम के प्रभाव से उनकी वाणी सिद्ध बन जाती है, वचन सिद्धि उन्हें प्राप्त हो जाती है। इतना बड़ा वाणी संयम का महत्व बतलाया गया है। तो बहुत जरूरी है कि वाणी का संयम करें, जिससे व्यक्ति का जीवन सुखमय और आनंदमय व्यतीत हो। दूसरी जो बात बताई गई है वह अल्प निद्रा। निद्रा, श्रम के साथ विश्राम जरूरी होता है। श्रम और विश्राम का संतुलन होता है, तब लंबे समय तक आदमी कार्य कर सकता है। सिर्फ श्रम ही श्रम करे, 24 घंटा आदमी काम करे, 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, आखिर तो उसकी शक्ति जवाब दे देगी। पूरा विश्राम ही विश्राम करे, दिन भर पड़ा रहे, बैठा रहे, टीवी देखता रहे, मोबाइल देखता रहे, तो वह थोड़े दिन बाद बीमार हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा, निठल्ला हो जाएगा। तो इंसान के लिए श्रम जितना जरूरी है, विश्राम भी जरूरी है और श्रम भी जरूरी है। तो श्रम के साथ विश्राम आवश्यक होता है। इसलिए दिन के साथ रात कुदरत ने प्रदान की है। दिन में काम करो और रात में विश्राम करो। तो विश्राम में बताया गया है कि अल्प निद्रा, निद्रा बहुत ज़्यादा नहीं हो। कुछ लोग 10-10 घंटा तक सोते रहते हैं, 12 घंटा सोते रहते हैं। एक स्वस्थ इंसान के लिए 6 घंटा की नींद पर्याप्त होती है। तो 6 घंटा शरीर की आवश्यकता है, वहाँ तक ठीक है। उसके अतिरिक्त सोते रहना, बार बार सोना, वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है और सुखमय जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो प्रयास करें कि अधिक निद्रा न हो, अल्प निद्रा, निद्रा विजय का प्रयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल है और साधना की दृष्टि से भी बहुत अनुकूल होता है। तो प्रातःकाल की बेला में सूर्योदय से पहले उठना, पुराने संत कहा करते थे, जो सूर्योदय से पहले उठता है
वह बहुत ऊर्जा प्राप्त करता है। जो सूर्योदय के बाद उठता है वह एक तरह से दरिद्रता को प्राप्त करता है। दरिद्रता यानी उसको शुद्ध ऑक्सीजन, सूर्योदय के समय की किरणें और ब्रह्म मुहूर्त का जो समृद्ध समय है वह समय उसे मिल नहीं पाता है। आगमों में तो यहाँ तक कहा गया है कि कोई साधु अगर पश्चिम रात्रि में यानी सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर आत्मचिंतन नहीं करता है और वह मरकर के देवलोक में उत्पन्न होता है, तो जब देव सभा में बोलने के लिए खड़ा होता है तब दूसरे देवता बोलते हैं माँ बोल मत बोल। उसको बैठा देते हैं। क्यों बैठा देते हैं? कि तुमने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पश्चिम रात्रि में स्वाध्याय नहीं किया, आत्मचिंतन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, इसलिए तुम देव सभा में बोलने के अधिकारी नहीं हो। तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा महत्व है इस ब्रह्म मुहूर्त का। परंतु आजकल तो सोने और उठने का सारा चक्र घूम गया है। देरी से सोना और देरी से उठना। रात को 12 तो बहुत नॉर्मल हो गया है, 12 बजे मतलब बहुत नॉर्मल बात हो जाती है। तो देरी से सोना और देरी से उठना अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है, अहितकर है। सूर्यास्त होता है, अंधेरा होता है, सारे पक्षी पशु अपने अपने स्थान पर विश्राम के लिए चले जाते हैं। जो निशाचर है वो तो अलग बात है, परंतु जो दिन में दिवा भोजी है वो लोग रात्रि में विश्राम करते हैं। तो कुदरत ने व्यवस्था वैसी बैठाई है, उस व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएंगे, कार्यक्षम रह पाएंगे, इंद्रियां निरोग रहेगी। और इंद्रियां निरोग रहेगी तो आदमी इन हॉस्पिटलों के चक्रों से दूर रहेगा और स्वयं के लिए, परिवार के लिए वो हमेशा अच्छा कार्य कर पाएगा। तो जरूरी है कि सोने उठने का टाइम बैलेंस करें, प्रयास करें कि जल्दी सोकर जल्दी उठने का प्रयास करेंगे तो आपके पास बहुत टाइम ही टाइम हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे भाई ऑफिस कितने बजे जाते हो? 10 बजे जाता हूँ, 11 बजे जाता हूँ, तो टाइम तो बहुत है। हमें लगता है टाइम कि हम तो लगभग 4 बजे उठ जाते हैं या उससे पहले उठ जाते हैं। हमें लगता है कि 10 बजे मतलब 5-6 घंटे हो जाते हैं। पर उनसे पूछते हैं आप कब उठते हो? कि महाराज 9 बजे उठते हैं। तो टाइम कहाँ से मिलेगा? 8 बजे उठते हो, टाइम कहाँ से मिलेगा? 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं। उनके पास करने के लिए बहुत टाइम है। अपने लिए अध्यात्म चिंतन किया जा सकता है, समय की जा सकती है। कोई लोग योगा करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई वॉकिंग करते हैं, तो बहुत सारा टाइम उनको बच जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो समय का सदुपयोग करना सीखें और निद्रा को सीमित करना सीखें, जिससे लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। तीसरी जो बात बताई गई है वह अल्प आहार, भोजन अल्प हो। अल्प का मतलब इतना अल्प नहीं कि उसको एनर्जी प्राप्त न हो, वो बोल ही न पाए। भोजन करते हैं किस लिए करते हैं? एनर्जी प्राप्त करने के लिए। साधु को आहार करना बताया है, क्यों बताया है? स्वाध्याय के लिए, सेवा के लिए, निर्जरा के लिए, साधना के लिए उन्हें आहार करने की आज्ञा दी गई है। और कुछ ऐसी बातें भी हैं कि जहाँ संयम की हानि होती हो वहाँ पर आहार का निषेध भी किया गया है। तो आहार अगर सीमित हो, अधिक आहार नहीं हो, तो व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। और साधना, उन्नोदनी तप जो कहा गया है वह अपने आप हो जाता है। उपवास दिन में एक बार होता है, एक बार यानी एक दिन में एक ही उपवास होगा। परंतु उन्नोदनी तो आप दिन में जितनी बार खाते हो उतनी बार कर सकते हैं। उन्नोदनी तप ऐसा है, 3 बार खाते हैं तो 3 बार कर सकते हैं, 2 बार खाते हैं तो 2 बार कर सकते हैं। जितनी बार खाते हैं, भोजन जितना है उससे थोड़ा सा कम खाया, सोच समझकर एक चावल का दाना भी कम खाते हैं तो वह भी उन्नोदनी तप में शामिल हो जाता है। उन्नोदनी तप का बहुत बड़ा महत्व है। जो उन्नोदनी तप करता है वह जल्दी से बीमार नहीं पड़ता है, स्वस्थ रहता है लंबे समय तक। तो उन्नोदनी तप यानी अल्प आहार, भोजन को सीमित करने का प्रयास करें। वैद्य के पास गया सेठ जी और बोले कि मेरे पेट की बीमारी है, पेट में दर्द होता है, पाचन सही नहीं होता है,
वैद्य जी ने सारा नाड़ी देखी, सारा खान पान पूछा, दिनचर्या पूछी और उसके बाद कहा कि मैं दवाई दे रहा हूँ। पुराने ज़माने में पुड़िया बांध कर देते थे, तो दवाई दे रहा हूँ, दवाई लेना है, पर दवाई के साथ अनुपान जरूरी है, मतलब खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। तो क्या ध्यान रखना होगा कि जब तक दवाई चले खिचड़ी कड़ी के अलावा कुछ नहीं खाना है, ठीक है, और जल्दी सोना, जल्दी उठना आदि कुछ बातें बता दी। सेठ जी का चेहरा उदास हो गया, खाली खिचड़ी कड्डी से क्या होगा। पर वैद्य जी बोल रहे हैं ठीक होना है। आखिर उठते उठते पूछ लिया, वैद्य जी एक बात पूछूं? तो पूछो। मेरी पत्नी रोज 5 लड्डू बना के मुझे खिलाती है, बड़े प्रेम से खिलाती है, तो क्या मैं लड्डू तो खा सकता हूँ? वैद्य जी ने कहा लड्डू नहीं खाना, लड्डू ही तो समस्या है, लड्डू छोड़ना है। फिर पूछा कि वैद्य जी ऐसे बताओ 5 तो नहीं खाना पर 1 तो खा सकता हूँ? वैद्य जी ने कहा ठीक है, सिर मत खा, 1 खाए कोई बात नहीं। घर आया, पत्नी ने पूछा भी वैद्य जी ने क्या कहा? वैद्य जी ने खिचड़ी कड्डी खाने का बोला है, दवाई दी है, दवाई लेने का बोला है। पत्नी का चेहरा भी उदास हो गया कि आप लड्डू नहीं खाएंगे, वैद्य जी ने लड्डू मना कर दिया, दवाई तो महीना 2 महीना चलेगी, कमजोर हो जाएंगे, ताकत कैसे आएगी, काम कैसे करोगे? तब सेठ जी ने कहा चिंता मत कर, मैंने वैद्य जी से पूछ लिया। कि क्या पूछ लिया है? वैद्य जी ने बड़ी मुश्किल से 1 लड्डू खाने की आज्ञा दी है। तो 1 ही लड्डू? कि हाँ 1 लड्डू। तुम ऐसा करना, रोज जो 5 लड्डू बनाती हो उसका 1 ही बना देना। तो वैद्य जी की बात भी रह जाएगी, तुम्हारा मन भी रह जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। क्या ऐसे लोग ठीक हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों की बीमारी नहीं जा सकती। जिनका भोजन का विवेक नहीं है या भोजन की सही जानकारी नहीं है कि कब मुझे किस अवस्था में क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कंट्रोल नहीं है, वे व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकते। तो स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना तो बहुत ज़रूरी है। आज के युग में कोई आदमी बीमार पड़ता है तो वह पूरे घर के बैलेंस को बिगाड़ देता है। आदमी बीमार पड़ता है तो आर्थिक परेशानी, बिजनेस धंधा कौन करेगा, कमाएगा कौन? औरत बीमार पड़ती है तो घर को कौन संभालेगा? बच्चे बीमार पड़ते हैं तो भविष्य खतरे में पड़ जाता है। करे क्या? तो घर के 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, एक भी बीमार पड़ता है तो घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो स्वस्थ रहना जरूरी है। तो स्वस्थ रहेंगे कैसे? जब भोजन खान पान शुद्ध होगा, सही होगा। आजकल हम देखते हैं जोमेटो, स्विगी, वो गाड़ियाँ घूमती रहती है, मतलब सोसाइटी में। कई बार साधु संत जाते हैं तो उनको एंट्री नहीं होती है। एंट्री नहीं मतलब कौन हो आप, किसके यहाँ जा रहे हो, सवाल पूछते हैं। और ये जो आते हैं ऑनलाइन वाले या खाने पीने की चीज़ों वाले, उनको फट एंट्री मिल जाती है, फट अंदर घुस जाते हैं। और घर घर में दिन रात 24 घंटा चालू। अरे भाई क्या हो गया है? क्या करने जा रहे हो आप? अपने स्वास्थ्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? जरा संभलो। अगर संभलोगे तो स्वस्थ रह पाओगे, और नहीं संभलोगे, सिर्फ सुविधा देखोगे, तो ये जीवन, ये शरीर कितने दिन साथ दे पाएगा? तो भोजन का संयम करें। चौथी जो बात बताई गई है, एकांत में हरि स्मरण से, भगवान का स्मरण, हर दिन भगवान का स्मरण होना चाहिए। रात को आंख बंद करते हैं तो एक तरह से हमारे लिए सारी दुनिया बंद हो जाती है, दुनिया ठहर जाती है। दुनिया तो चलती रहती है पर आंख बंद मतलब एक तरह से आदमी गया। सुबह आंख खुलती है तब पता चलता अरे भाई मैं भी तो संसार में ही हूँ। भगवान का आभार करें, कुदरत का आभार करें कि मुझे वापस ये दुनिया देखने को मिल रही है, और आज का दिन मेरा अच्छा बीते, उसके लिए प्रातःकाल भगवान के नाम का स्मरण करें, पंच परमेष्टि का स्मरण करें, नौकार मंत्र का, ओम भिक्षु का जाप करें, मेडिटेशन करें, कुछ न कुछ आध्यात्मिक
एनर्जी जिससे प्राप्त हो वैसा अनुष्ठान प्रातःकाल की बेला में करें, सामायिक करें। सुबह की सामायिक बहुत शुद्ध सामायिक हो सकती है, मन की स्थिरता प्रातःकाल की बेला में अधिक रहती है, तो ज़रूरी है कि सुबह जल्दी उठ करके कुछ न कुछ 1 घंटा अपने लिए लगाने का प्रयास करें। बाकी दिन भर तो घर गृहस्थी का कार्य, परिवार के लिए, अन्य अन्य कार्यों के लिए समय लगता है, परंतु सुबह का 1 घंटा अपने लिए लगाएं, निजी समय, अपनी आत्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए, अपने जीवन को परिवर्तन लाने के लिए वो 1 घंटा जो है वह आपके लिए अमृत का काम करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सुबह सुबह हरि स्मरण, प्रभु नाम का स्मरण करें, भगवान का जप करें, अनुष्ठान करें और अपना आत्मचिंतन करें, जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो ये 4 बातें हैं। 4 बातों को ध्यान में रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सुख शांति में व्यतीत कर सकता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। ओम अरहं तु गुरु शरणं विघ्नहरणं इति मरणं तजो मन जगे चेत करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने आराध्य के चित्ताना में कोट किशनंदन मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, उठिए नो कमाए, उठकर प्रमाद मत करो। साधना का महत्वपूर्ण सूत्र है जागरूकता। जागरूकता हटी दुर्घटना घटी। प्रत्येक साधक को, प्रत्येक आत्मार्थी पुरुष को हर पल हर क्षण सजग रहना चाहिए। जब मुनि दीक्षित होता है और आचार्य से निवेदन करता है, कहूँ चले कहूँ चिट्टे कह मासे कहूँ से कहूँ गुंजन तो भाषण तो पाँव कहूँ न बंदे। गुरुदेव मैं दीक्षित हो गया हूँ, कैसे चलना कैसे बैठना, जिससे मेरे कर्म का बंधन न हो। आचार्य कहते हैं जैनचर्य, तुम कोई भी प्रवृत्ति करो उसमें जागरूकता रखो। चल रहे हो केवल चलने में ध्यान रहे, बोल रहे हो केवल बोलने में ध्यान रहे, गोचरी कर रहे हो केवल गोचरी में ध्यान रहे, प्रतिलेखन कर रहे हो तो केवल प्रतिलेखन में ध्यान रहे, परिष्ठापन कर रहे हो केवल परिष्ठापन में ध्यान रहे, प्रतिक्रमण कर रहे हो केवल प्रतिक्रमण में ध्यान रहे, सो रहे हो केवल सोने में ध्यान, बैठ रहे हो तो केवल बैठने में ध्यान, दूसरी कोई प्रवृत्ति नहीं होना। यदि ये भाव आ जाए तो समझना चाहिए आप आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा बन रहे हैं। हर स्थिति में जागरूकता जरूरी है और जितनी जागरूकता होगी उतना ही व्यक्ति वीतरागता की ओर प्रस्थान करेगा, उतना ही व्यक्ति चेतना का उद्गारोहण करेगा। चेतना के उद्गारोहण का बाधक तत्व कौन सा है? प्रमाद। जब तक प्रमाद रहता है तब चेतना का उद्गारोहण नहीं होता है, चेतना का विकास नहीं होता है। और इस प्रमाद के कारण जीव कितनी बार गर्भ में मृत्यु को प्राप्त होता है, जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। एक प्रमाद के कारण
कितने जीवों ने साधना को आबाद की बजाय बर्बाद कर दिया। प्रमाद होगा, वहां विलासिता का भाव होगा, और जहां विलासिता है वहां चेतना का विकास नहीं। जो भोग में डूबा हुआ है, असंयम में डूबा हुआ है, हिंसा में डूबा हुआ है, ईर्ष्या प्रतिशोध में डूबा हुआ है, तो भीतर में मूल क्या है? प्रमाद। प्रमाद का अर्थ क्या है? धर्म के प्रति उत्साह नहीं। आलस्य और प्रमाद में अंतर है। आलस्य बाहर से समझ रखने वाला है और प्रमाद भीतर से समझ रखने वाला होता है। आलस्य तो जैसे मैंने आपको प्रेरणा दी, दर्शन करो, प्रवचन सुनो, हमारा सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, बाबू आवन ताली बाजे, तो वो आलस्य है। और एक व्यक्ति कहता है मेरी भावना ही नहीं होती है कि मैं आपके दर्शन करूं, तो वो जब तक आंतरिक भावना पैदा नहीं होती है तब तक वो प्रमाद की अवस्था में रहता है। जिस दिन आंतरिक भावना बन जाती है, मुझे चैतन्य का जागरण करना है, वीतरागता के प्रस्थान करना है, प्रवचन सुनना है, दर्शन करना है, तो समझना चाहिए आप जागरूकता में आगे बढ़े हो। इसलिए प्रमाद के भी कई रूप है। जैसे बहुरूपिया होता है, वो नाना प्रकार का रूप बनाता है, तो वैसे प्रमाद के भी नाना प्रकार है। मद भी प्रमाद है, कषाय भी प्रमाद है, नींद भी प्रमाद है, विकटा भी प्रमाद है, नशा भी प्रमाद है, तो विषय भी प्रमाद है। स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, संसार की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करना, स्त्री के बारे में, भोजन के बारे में चर्चा करना, देश और राज्य के बारे में चर्चा करना कि वो पार्टी जीतेगी, वह हारेगी, और तुम्हारे को क्या लेना देना है? न तो वो पार्टी तुम्हारे को कुछ देने वाली है, न ये पार्टी तुम्हारे को कुछ देने वाली है। लेकिन लोगों को मनोरंजन में, संसार की प्रवृत्तियों में ज़्यादा रस आता है, वो है प्रमाद। तो प्रमाद होता है, वहाँ फिर व्यक्ति प्रमोद भावना से भी दूर हो जाता है, मृत्यु से भी दूर हो जाता है, अहिंसा से भी दूर होता है, और करुणा क्षमता से भी दूर हो जाता है। क्यों? जहाँ हिंसा असहन होगा, इन सबसे वह दूर हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है हमारे भीतर में जागरूकता का विकास हो। धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? जागरूकता। पाप से बचो। जो व्यक्ति पाप से बचता है तो समझना चाहिए वह जागरूकता है। मतलब तुम धर्म मत करो, कम से कम पाप से बचो। पाप से भी बचोगे तो भी काफी हद तक तुम आत्मा के निकट आ सकते हो। और जो प्रमाद करता है वह व्यक्ति संपदा से वंचित हो जाता है। एक ब्राह्मण था, गरीब था। पुराने समय में ऐसा कहा जाता था, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती नहीं, जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी नहीं है। वर्तमान की बात नहीं कह रहा हूँ, पुराने समय की बात कह रहा हूँ। और जो अंगूठा छाप है वो तो करोड़पति, जो MA पास है, कहने का मतलब वो खगपति। ऐसी ही स्थितियाँ थी, समय समय की बात है। और आज तो रूप ही दूसरा हो गया। पहले यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता, ऑफिसर है, कलेक्टर है, फिर भी लोग क्या कहते, तुम कलेक्टर तो है तो नौकरी तो है, ऐसे बोलते नौकर है। लेकिन आजकल वो नौकर शब्द का प्रयोग तो नहीं करते, जॉब। आजकल जॉब है, लेकिन अभी वर्तमान में जॉब में लोग खूब जा रहे हैं कि और उनमें भी यदि सरकारी नौकरी मिल जाए तो पोबारा 25 है, मतलब आगे से आगे काम जमता रहता है। तो अब वो जो ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा था, सीधा था, सब कुछ था, लेकिन 2 समय का भोजन भी नसीब में नहीं था। आप जानते हैं, भूख रान भूंडी, आग जाए उंडी, अन्यो नाचे अन्यो कूदे अन्यो करे करो, आज मारो अन्यो नहीं घरे कौन करे मुखो। तो सारा खेल तो इसका ही है नहीं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और आप हम कहते महाराज
हम कहते हैं भजन करो फिर बाद में भोजन, और संसारी क्या करते हैं, पहले भोजन करो फिर बाद में भजन। पर यही अंतर है संसारी और आत्मार्थी में। तो वो बहुत कोशिश करता और स्वाध्याय खूब करता। आज भी हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं बहुत स्वाध्याय करते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं, और जितनी ज़्यादा आप किताबें पढ़ोगे उतना ही आपका ज्ञान परिपक्व होगा, एकाग्रता का विकास होगा, और नए नए तथ्य, नई नई बातें आप बता सकते हो। और ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारे मुनि सोहनलाल स्वामी खाटू वाले थे, सुजानगढ़ में मुनि नटमल्ली स्वामी के साथ में विराजे, 18 साल करीबन 18 वर्ष विराजे। वो रोजाना नटमल्ली स्वामी के पास में बैठकर आधा घंटा रोजाना तैयारी करते और रोजाना व्याख्यान में नई बात बताते। मतलब जरूरी है, हमेशा जनता को नई नई बातें बताते रहेंगे तो जनता जमी हुई रहेगी, और नई बातें नहीं बताएंगे तो लोग क्या कहते हैं कि थोड़े दिन पहले ये बात बताई थी, आज वापिस बात बता दी है, महाराज के पास मसाला नहीं है, महाराज के पास में मसाला नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, जितना ज़्यादा अध्ययन होगा, 2-4 भी यदि नई बातें आ जाती हैं, कुछ तत्व की बातें आ जाती हैं, इतने में लोगों को खुराक मिल जाती है। क्यों? कुछ जो श्रावक होते हैं वो नित्या होते हैं। मतलब मैं यहाँ हूँ, चाहे सोलेक में हूँ, चाहे अवसर में कहीं भी हूँ, कुछ श्रावक ऐसे हैं कि रोजाना व्याख्यान सुनते हैं। अब रोजाना व्याख्यान सुनते हैं तो वो ध्यान से भी सुनते हैं, लिखते भी हैं, और कभी मैं कोई बात बताता हूँ तो पड़ोसी को कहते हैं कि अब ये बात आने वाली है, कि वो रोजाना सुनते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हमने बेंगलोर चातुर्मास किया तो वहाँ गादिया परिवार प्रतिदिन व्याख्यान सुनने के लिए आता, पार्श्वदी गादिया का परिवार। तो मैं बहुत ध्यान रखता कि ये आए हैं तो कहानी दूसरी सुनाता, दूसरी कहानी सुनाता, मतलब और कुछ है क्यों। और सामने नई जनता है तो कोई फर्क नहीं है, पुरानी जनता है तो सावधानी रखनी पड़ती है। तो वैसे वो जो ब्राह्मण था खुद स्वाध्याय करता, स्वाध्याय करते करते एक उसको मंत्र मिला, और वो मंत्र इतना पावरफुल था, इस मंत्र की यदि कोई आदि आराधना करे, आदि आराधना करे और पोबारा 25 हो जाएगा, पोबारा 25 हो जाएगा। वो तो खुश हो गया, मंत्र को उसने याद कर लिया और श्रीमती को कहा आज तुम परमार्थ मत करना बस, और बाकी तू रोजाना सोती रहना, तो आज तुम सोना मत, परमार्थ मत करना। कि क्या बहुत चेहरे पर बहुत प्रसन्नता की बात है, क्या बात है, आज हमारा भाग्योदय होने वाला है, आज हम करोड़पति होने वाले हैं, ऐसा मेरे को मंत्र मिला है। क्या मंत्र है वो तुम्हारे को बताने का नहीं है। मैं अभी 12 बजे बैठूंगा और 3 बजे वो मेरा मंत्र की साधना पूरी होगी, 3 घंटे। तो एक बात का तुम ध्यान रखना और कुछ नहीं, उकलते गर्म पानी में जब मैं यूँ करूँ, ऐसे हुंकारा मतलब आवाज़ करूँ, उस समय तुम जवाब डाल देना। क्या डाल देना? जवाब डाल देना। तो उससे क्या होगा, मोती हो जाएंगे, मोती हो जाएंगे। वो भी खुश होगी, वाह वाह मोती हो जाए, हाँ खरे मोती हो जाएंगे, वो जोरदार मोती हो जाएंगे। और 10, 20, 50, 100, 200 मोती इतने में तो निहाल हो जाएंगे। ठीक है, आप चिंता मतलब नो टेंशन और ये टेंशन, मैं बहुत सजग हूँ, बहुत सजग हूँ। वो तो कंठस्थ करके मंत्र साधना में बैठ गया। इतने में उसने सोचा अभी तो 3 बजे ये कार्य करना है, तो पहले भोजन कर लूँ। और रोजाना तो 4 चपाती खाती, और ब्राह्मण का भी उसने भोजन साथ में कर लिया, 4 ने 4 8 चपाती खा ली। पुराने लोग भोजन करने में भी माहिर होते थे, आज भी कोई मिल जाएगा। बालोतरा के अंदर आसाराम जी भंडारी थे, तो बाद में दीक्षा ली। तो बालोतरा के बारे में बताया जाता है, 13 लोग मिलकर एक कच्चा मण घी खा जाते थे। कितने? 13 मण बोलते थे, 13 मण। तो बालोतरा में एक हाकिम आए और आसाराम जी भंडारी उनके पास गए, और आसाराम ने सुना है कि 13 लोग मिलकर एक मण घी खा जाते हैं, ये गप है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आसाराम जी बोले 13 में से 4 ऊपर चले गए हैं, हम 9 मिलकर एक मण घी खा सकते हैं, कैसा हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं हाकिम साहब ने 1.5-2 सेर घी मंगाया, तो पी, जैसा पानी पीते हैं जैसे 1.5-2 सेर घी खड़े खड़ी पी लिया। हाकिम साहब बोले बस परीक्षा होगी, पधारो आप।
मतलब खाने में इतने होशियार। और आज भी कई कई ऐसे लोग मिल जाएंगे तो 50 रसगुल्ला 100 रसगुल्ला तो सामान्य बात है कि कोने में पड़े रहेंगे, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। तो वैसे ही उसने 4 चपाती की जगह 8 चपाती खा ली, और ज़्यादा खाएंगे क्या होगा, नींद तो आएगी। और ऐसे भी कुछ लोगों को नींद ज़्यादा आती है, दशना होने का उनका उदय होता है, कुछ कुंभकर्ण की तरह सोने वाले भी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं और जहाँ बैठे वहाँ भी नींद आने लग जाती है, और सामने बैठे उनको भी नींद आने लग जाती है। नींद आने लग जाती है तो नींद है, शरीर है। और उसने सोचा क्या करूँ, अभी तो आज तो 2.5 घंटे पड़े हैं, तो बैठे बैठे क्या करूँगी, थोड़ा कायोत्सर कर लूँ और थोड़ी नींद ले लूँ, नींद ले लूँ। और वो सोई तो ऐसी सोई, 3 में 15 मिनट कम उठी। अरे उठी, आज भी 15 मिनट टाइम पड़ा है, 15 मिनट टाइम पड़ा है। पुराने समय में गैस नहीं होते थे, चूल्हा होता, चूल्हा, तो चूल्हे में राख निकाली और लकड़ी दी, ऊपर पानी रखा और पास में जवा लाकर भी रख दिया। और इतने में क्या होता है, हुंकारा दे, हुंकारा दिया 3 बजे, उसने जवार डाल दी। ब्राह्मण तो खुश हो रहा था, आज तो मेरा भाग्य खुला, भाग्य खुला, भाग्य खुला। और जैसे उसका ध्यान पूरा हुआ, सबसे पहले रसोई में आया तो मेरा मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। देखा, अरे ब्राह्मणी ये क्या किया, तुमने गर्म पानी नहीं किया, और मैं क्या करूँ, आपने जल्दी हुंकारा कर दिया। आदमी खुद का दोष नहीं देखता है, दूसरों का दोष देखता। उसने सोचा ज़्यादा बोलने में मजा नहीं है, नहीं तो सजा मिलेगी जो, और क्या है। और ठीक है, जो योग इतना ही है, मेरे भाग में भी लिखा हुआ नहीं है, अभी अंतराय कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है। ऐसे वो बैठा है चुपचाप। इतने में क्या होता है, पड़ोस के घर में एक बुढ़िया थी, उसके कानों में स्वर पड़े कि ये ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी को ये बात बता रहा है। तो उसने सोचा तो मैं भी प्रयोग करके देखूं, नुकसान तो है नहीं है, मोती हो गए तो ठीक, नहीं तो गोगरी तो होगी, मिर्च और नमक लगाकर खा लूंगी, नुकसान तो होने वाला नहीं है। और जैसे उसने भू किया, उसने प्रयोग किया, ऊपर से गर्म पानी में जवा डाला तो क्या हो गया, मोती हो गया। मोती हो तो वो तो देखती रहेगी। और उसके मन में कृतज्ञता का भाव भी आया कि ब्राह्मण मेरा उपकारी है, तो कम से कम थोड़ा तो जाकर देना चाहिए। चांदी की थाली और चांदी की कटोरी में पूरे मोती फुल मतलब भरकर ऊपर कपड़ा रखकर ब्राह्मण के यहाँ आती। ब्राह्मण सोचता है आज दिन तक ये ब्राह्मण मेरे घर पर आई नहीं, आज कैसे आ गई। कोई भी घर पर मेहमान आते हैं तो अतिथि देवो भव, और स्वागत किया, माँ कैसे पदार्पण हुआ कि वीरा आज तक तुम्हारी कृपा हुई और न्याल होगी। कि मेरी क्या कृपा, मेरी यदि कृपा होती तो मैं भी न्याल हो जाता, मेरी कृपा होती है तो मैं भी न्याल हो जाता। तो नहीं, तुम्हारी कृपा क्या हुआ, तत्काल कपड़ा हटाया कि मोती तुम्हारे को भेंट देने के लिए आई। मोती कहाँ से आए कि तुमने तुम्हारी ब्राह्मणी को बताया और मैंने भी ये प्रयोग किया, तीर नहीं तुक्को थप्पड़ नहीं मुक्को कहते नहीं, मैंने प्रयोग किया और ये सफलता मिल गई। और वो ब्राह्मण ब्राह्मणी को कह रहा है देख एक तुम भी ब्राह्मणी है और एक ये भी ब्राह्मणी है, दोनों में रात दिन का अंतर है। तुम प्रमादी आलसी और ये जागरूक, और जो जागरूक होता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। सुता रे पाड़ा जाने, जागता रे पाड़ी जाने। ये एक महत्वपूर्ण घटना है कि व्यक्ति को सजग रहना चाहिए। अवसरा बाया मोती नीचे कहते नहीं, अवसरा बाया मोती नीचे। यदि अवसर पर वो सजग रहती और जवाब डाल देती है तो मोती हो जाते हैं। लेकिन उस ब्राह्मण की मेहनत सफल गई, ठीक है उसके घर में इतने मोती नहीं आए, लेकिन कम से कम पड़ोस के घर में तो आए और थोड़ा कुछ तो मिला। तो ये एक कहानी है और हमें शिक्षा देती है कि व्यक्ति को हर समय सजग रहना चाहिए। और गुरु तुलसी ने गीत में भी लिखा नहीं, क्या लिखा, सजग बनो बेटे जा रही गाड़ी, सजग
पल पल में टूट रहे सांसों की लड़ी, पल पल में टूट रहे सांसों की लड़ी, संयम करो बेटे जा रही गाड़ी, संयम करो बेटे जा रही गाड़ी। सोचता समझता तू कहता सही है, सोचता समझता तू कहता सही है, करने कराने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल किस काम की ये बातें बड़ी, केवल किस काम की ये बातें बड़ी, सजग बनो बेटी जा रही गाड़ी, सजग बनो बेटी जा रही गाड़ी। आदमी वो सोचता है, बातें भी बहुत करता है, मुझे ये करना है, ऐसा करना है, महाराज के जाना है, प्रवचन सुनना है, तपस्या करना है, और धीरे 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 आना ही बंद हो जाता है। फिर प्रेरणा देते आया नहीं, तो क्या करे, संसारी जीव है और न जाने कितने हमारे को काम करना पड़ता है। क्यों? आलस्य है, प्रमाद है। आलस्य और प्रमाद के कारण आत्मा का नुकसान हो जाता है। यहाँ तक हमारे आगमों में बताया गया है, चार ज्ञान के धनी, चार मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, चार ज्ञान के धनी और 14 पूर्वों के ज्ञान का थोड़ा सा कम प्रमाद और गलत परिपूर्णा के कारण नरक और निगोद में चले जाते हैं। इतने बड़े ज्ञानी क्यों? गलत परिपूर्णा की प्रमाद और आलस के कारण तो दुर्गति में चले जाते हैं। तो हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है, तो मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। कितना सुंदर का है, जो जीवन को व्यस्त गंवाता है तो वह दुर्गति को प्राप्त होता है, और जो जीवन को व्यस्त बनाता है वो मुक्ति में रेस्ट करता है। तो आपको यदि मुक्ति में रेस्ट करना है, मुक्ति में जाना है, तो हर पल हर क्षण सजग रहो, और कहीं भी मेरे पाप कर्म का बंधन न हो। गुरुदेव तुलसी बार बार हमारे साधुओं को फरमाते थे, वर्तमान आचार्य महासमंद जी भी बार बार फरमाते हैं कि तुमने साधना को स्वीकार किया है, जो हमारे स्वीकृत नियम हैं उन नियमों में आस्था रखो, प्रमाद मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करो, आगम स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो, और इससे तुम्हारा ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं, और ये चातुर्मास का जो समय है, ये क्या समय? जागरूकता का समय है, अंतर्मुखी बनने का समय है, और वितरागता का समय है। ये सब कब होगा? जब आप जागरूक होगे, आप जल्दी उठकर धर्म आराधना करोगे, प्रार्थना में आओगे, दर्शन करोगे, व्याख्यान सुनोगे, धर्म चर्चा करोगे, रात को लाभ लोगे। पुराने समय चारों समय, देश में चारों समय लोग व्याख्यान सुनते थे, दर्शन करते थे, धर्म चर्चा करते थे। मतलब कुछ तो भाई बहन सुबह 4 बजे 4-5 बजे ही संतों के सत्या के ठिकाने नियम के अनुसार और आकर सीखना करते थे, स्वाध्याय करते थे। पुरानी बहनों के बारे में सुना है, एक एक बहन को 25-25, 30-30 थोकड़ा याद, जैसे 25 बोल, 52 बोल, और कुछ को और भी छोटी छोटी बातें, ये व्याख्यान भी याद। हमारे बालोतरा की बाई थी चंपा बाई, उसने कितने व्याख्यान कंठस्थ किए होंगे, और वह दोपहर में साधु संत नहीं है, सुबह दोपहर में तो वो खुद व्याख्यान देती और लोग सुनते। गांधी धाम एक बाई थी कमलाबाई करके, साधु संत नहीं होते तो श्रावण भादव वो व्याख्यान देती, तो भाई भी व्याख्यान सुनते और बहनें भी व्याख्यान सुनती। तो ऐसे भी आज भी आपको मिल जाएंगे, कोई इसमें सजग है और ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय आदि करते हैं। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। आज का ये जो प्रवचन का सार यही है कि व्यक्ति को सजग रहना है और पड़ोस वाली ब्राह्मणी की तरह मोती पाना है, और तो आपको साधना में हर पल हर क्षण सजग रहना। क्षण निकम्मो रहना नहीं, रहना आत्म काम। कितना है? एक क्षण भी निकम्मा नहीं रहना। यदि एक क्षण भी आपने प्रमाद कर लिया तो कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। इसलिए भगवान का
समयं गोय माँ पमाए। हे गौतम तो एक क्षण भी प्रमाद मत कर और काले कालों समाय रे, जो तुम्हारे को कोई भी काम करना है वो काल में कर, और काल में करेगा तो तुम्हारी समस्या नहीं आएगी। कुल मिलाकर सजग 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 उठिए नो पमाए, उठकर परमात्मा पर उत्तिष्ठ है, जागृत है। और तुम उठ गए हो और जागृत मतलब उठो जागो और जीवन को बदलो, जीवन को बदलना है। और जीवन को यदि बदलना है तो हर पल हर क्षण में जागरूक रहना पड़ेगा। और सांसारिक प्रवृत्ति में जागरूक रहते हैं, उससे ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति में आप जागरूक रहोगे तो आत्मा का कल्याण होगा। इसी आशा के साथ ओम आया सुने मंगल पाठ। दया सुकारी गली दया सुकारी भान अनंतादि मुक्ति दया सना सज्जान सत्तादि मंगल